हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत खास। दिस इज गोइंग टू बी अराउंड योर पास्ट लाइफ और उसके क्या इम्प्लीकेशंस पड़ रहे हैं आपके प्रेजेंट लाइफ के ऊपर। तो ये 3 कार्ड्स जो हैं दे रिप्रेजेंट द थीम ऑफ दिस लाइफ। जो भी आप करने आए हैं अकम्प्लिश करने के लिए इस लाइफ टाइम के अंदर, वो ये रिप्रेजेंट करते हैं। सो हियर वी हैव 3 स्टोन्स, ऑरेंज स्टोन, ग्रीन स्टोन एंड अ ब्लू स्टोन। तो जो भी स्टोन आपको कॉल आउट कर रहा है उसे आप चूज कर सकते हैं और यू कैन गो टू द टाइम स्टैम्प्स एंड चेक योर रीडिंग अकॉर्डिंगली कि क्या इंसाइट्स आए हैं आपके लिए। सो सी यू इन योर रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। जिन लोगों ने भी चूज किया था ये ऑरेंज स्टोन, ये रीडिंग उनके लिए है। लेट्स सी आपके लिए क्या इंसाइट्स हैं। सो द थीम ऑफ दिस लाइफ टाइम, वेरी इंटरेस्टिंग, इज freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. सबसे पहला इंसाइट ही बहुत ब्यूटीफुल है। तो आप करने क्या आए हैं इस लाइफ टाइम में? फ्रीडम सीख कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी से अपने टर्म्स पे आप जीना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि आप यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ बेसिकली। ओके, सो यू हैव इट ऑल एंड यू कैन accomplish whatever you want in your life on your own. You have the power in your hands. चलिए देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या इंसाइट्स आ रहे हैं। Who were you in your past life? उसमें से इंसाइट्स लेने की कोशिश करते हैं। कौन थे आप? इंटरेस्टिंग। द टेम्परेंस, ओके। Who else? और क्या जान सकते हैं आपके पर्सनालिटी टाइप के बारे में? 3 of Wands। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके इंसाइट्स क्या आ रहे हैं आपके काम के बारे में इन योर पास्ट लाइफ। ये आपके क्या ट्रेट्स रहे हैं उस टाइम पे। ऑल राइट, सो आपके इंसाइट्स बहुत क्लियर हैं इसमें कि यू कुड हैव बीन अ बारटेंडर ऑल्सो, यू नो, ये भी वाइब आ रहा है। और आप एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं और आपको एक्सपेंशन की बहुत चाह थी उस पुराने लाइफ टाइम में। यू वांटेड टू टेक योर बिजनेस प्लेसेस। एक ही जगह पे आपको बहुत समय रहना पसंद नहीं था। यू वर अ ट्रैवलर ऑफ सॉर्ट्स, यू वर वेरी एडवेंचरस। और पर्सनालिटी टाइप की बात करें तो बहुत ठहराव वाला आपका नेचर लगता है, जिसमें आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेते। यू सीम टू बी एन इंट्रोवर्ट। बहुत क्लोज्ड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स आपका रहा होगा और बहुत गहरा सोचने वाले, सोच समझ के स्टेप उठाने वाले। और पीपल वुड बी कमिंग टू यू फॉर एडवाइस ऑल्सो, यू नो, यू सीम टू बी अ वेरी वाइज सोल ऑल्सो ओवर हियर। तो पर्सनालिटी जो है आपका वो काफ़ी ठहराव वाला है और ऊपर से देख के कोई आइडिया नहीं लगा सकता था कि आपको कहाँ पे और कितना प्रोग्रेस आप सोच रहे हैं माइंड में। सो यू हैड दिस डेप्थ टू योर पर्सनालिटी जो ऑन द सर्फेस लेवल किसी को भी समझ में नहीं आ पा रहा था। सो दिस वॉज दी होल पर्सनैलिटी टाइप। तो जो भी आप काम कर रहे थे उसमें काफ़ी एक्सपेंशन चाह रहे थे और बाहर अब्रॉड भी आपने ज़रूर ट्रैवल किया होगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और वहाँ पर भी आपने काम किया होगा। नाउ लेट अस सी, वर यू एबल टू accomplish your goals in that lifetime? Interesting. Okay, I think yes, you were able to accomplish your goals in that lifetime. जो आप expansion चाह रहे थे वो आप कर पाए हैं और अपने बिजनेस को आप बहुत हाइट्स पर लेकर गए होंगे। और एक जॉब करने वाले से ज़्यादा ये थोड़ी सी एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट मुझे ज़्यादा लग रही है। सो यू मस्ट हैव बीन इन सम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन रन बाय योर सेल्फ। आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, खुद का बिजनेस रहा होगा। ये कोचिंग मेंटोरशिप वाला भी काम हो सकता है, जो बहुत दिमाग का काम है और पेशेंस का काम है बेसिकली। सो इट कुड हैव बीन वन ऑफ दोज थिंग्स ऑल्सो। और यू कुड हैव बीन, जहां तक मुझे लग रहा है, यू मस्ट हैव बीन अ पायोनियर इन योर फील्ड।
बहुत ना सिर्फ ये काम नए सिरे से शुरू करना बल्कि इसको बहुत हाइट्स पर ले जाना, ऐसा कुछ अकम्प्लिश किया होगा आप अपने लाइफ टाइम में। सो इट हैज़ बीन अ वेरी बिजी लाइफ, और पास्ट में बहुत फुलफिलिंग भी रही है ये ज़िंदगी आपके लिए। ओके, सो अभी देखते हैं कि और क्या इंसाइट्स हमें टैरो से मिल सकते हैं। कौन सी ऐसी क्वालिटी है आपके पास्ट लाइफ से जो अभी इस लाइफ में कंसिस्टेंट है, या फिर आपने इनहेरिट करी है। लेट्स सी। टू ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग। तो एक चीज जो राइट ऑफ द बैट हम बोल सकते हैं इसे देख के, वो ये है कि अभी भी जो इंटेलिजेंस और जो शार्पनेस थी ना आपके अंदर, वो बरकरार है। और जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स थे इन द पास्ट लाइफ टाइम, दैट ऑल्सो यू हैव कैरीड फॉरवर्ड। बहुत नाप तोल के बात करना, जितनी ज़रूरत है उतना बताना, और किस तरह से डिलीवर करना जो कि आपके माइंड में है, दैट क्लियरली शोज। तो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं आप, काफ़ी ऑन पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन, और अभी भी काफ़ी एम्बिशियस है। जो भी आप लाइफ में अकम्प्लिश करना चाहते हैं उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और दिख रही है इस लाइफ टाइम के अंदर, दो चीज़ें हैं जिसके बारे में आप डेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चॉइसेस दिख रही हैं, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो किस एरिया में है ये दो चीज़ें जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, या कंफ्यूजन में है, या समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। ओके, सो डेफिनेटली ये आपके करियर से रिलेटेड है। तो मुझे लगता है जो आपका एम्बिशन यहाँ पे दिख रहा था वो अभी भी है। और अभी क्या है कि आप जिस फील्ड में भी हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज जा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। कोई इंटेलेक्चुअल इंसान की भी हो सकता है, कोई पीएचडी कर रहे हो, रिसर्च में हो, और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जिनका काम हो, रेपिटेटिव भी हो, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, जो किसी तरह के रिसर्च फील्ड से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, तो जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और उससे आपके रिजल्ट्स निकलते हैं, और उससे आपका फिनेस आता है काम के अंदर। ठीक है, तो यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। स्टूडेंट एनर्जी भी दिखा रहा है। So you have the skills, you have the abilities, you have the intelligence to accomplish this. तो अभी भी आपका एम्बिशन भी काफ़ी हद तक बरकरार है, और आपको एक डिज़ायर है डीप डाउन कि आपको अपने टॉप पे जाना है अपने प्रोफेशन के। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप हाफ हार्टेड करते हो। अभी भी जो है आपको बहुत अच्छे से और लोगों से बहुत अच्छे से वो चीज़ करने की चाह रहती है। ओके, सो दिस इज़ डेफिनेटली योर करियर, जिसके बारे में अभी भी आप बहुत पर्टिकुलर हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, गोल्स रहे हैं, और क्या आपने अचीव किया है। उस चीज़ की स्टॉक टेकिंग आप रेगुलर करते रहते हैं, और बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू फॉर पुटिंग इन दैट काइंड ऑफ एफर्ट। जो आपका फोकस है वो भी बहुत ज़्यादा है अपने काम के ऊपर। ओके, तो फ्रीडम के लिए देखते हैं कि किस एरिया में आप ये फ्रीडम चाह रहे हैं, क्या एग्जैक्टली इनसाइट्स आ रहे हैं इसके बारे में, वो भी चेक कर लेते हैं। अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग करियर एनर्जी है फिर से। दिस इज लाइक 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये जो दो चीज़ें आप डिलिब्रेट कर रहे हैं वो ये है कि कोई एक ही चीज़ नहीं है। अभी तो आप एक चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसको बहुत आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, जिसमें काफ़ी आपका मेहनत जा रहा है। मे बी आप, यू माइट बी इन योर अर्ली 20s एंड ऑल, या अर्ली 30s में हैं, तो अभी किसी फील्ड में जिसमें भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत मेहनत लग रही है। बट एट द सेम टाइम यू हैव द डिज़ायर टू टेक इट प्लेसेस। आप ऑन द साइड मुझे लगता है कि अपना बिजनेस या अपना कुछ इंडिपेंडेंट साइड क्वेस्ट भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी और कब आप कर पाएंगे, इस चीज़ की प्लानिंग आपके माइंड में ऑलरेडी चल रही है। तो हो सकता है इसी चीज़ को आप आगे लेकर जाना चाहते हो, तो उसके बारे में डेलिब्रेशन है। बिकॉज आपकी एनर्जी देख के मुझे नहीं लगता
कि आप लाइफ टाइम किसी जॉब में रहने वाले हैं। अगर होंगे भी तो यू माइट वांट टू शिफ्ट ऑन टू समथिंग जहाँ पे आपकी ये जो एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटीज़ हैं वो यूटिलाइज होंगी। सो इट्स क्वाइट कंसिस्टेंट। आपका जो पर्सनालिटी टाइप है, काफ़ी चीज़ें आपने लास्ट लाइफ टाइम से यहाँ तक लेकर आई हैं। इसमें आपका एम्बिशन फिर से दिखाई दे रहा है। इसमें आप रियल एस्टेट बनाना चाहते हैं, लेगेसी बनाना चाहते हैं, अपनी खुद की जगह क्रिएट करना चाहते हैं। तो जो बात इसमें थी वो ये है कि पहले तो आप बहुत ज़्यादा फिनेस हासिल करना चाहते हैं अपने फील्ड के अंदर, और फिर यू वांट टू टेक इट टू योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। वहाँ पर भी आप खुद का अपना कुछ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, खुद का ऑफिस, खुद का बिजनेस। ओके, तो अब हम कुछ फन इंसाइट्स लेने वाले हैं। पहली बार ये कार्ड्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, विचेस का इंसाइट लेंगे, ठीक है। व्हाट डू दे हैव टू से to you at this point in your journey? Okay, interesting. So the witch says, when you tend, life responds. What comes to you is shaped by how gently and attentively you meet the living world. So it aligns very beautifully, I would say, with this energy. ये जो आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, what they are saying is कि अगर आप मेहनत करेंगे और अगर आपका इतना फोकस शार्प है, क्लियर है टूवर्ड्स द डायरेक्शन कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, इट हैज़ टू हैपन। ओके, और ये वापस से भी अलाइन कर रहा है एक चीज़ विच यू हैव अंडरस्टूड इन दिस लाइफ टाइम, विच यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन दिस लाइफ टाइम, इज दैट फ्रीडम इज योर्स, यू हैव द पावर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। और अगर इस एनर्जी के साथ आप किसी भी तरीके से किसी भी तरफ बढ़ते हैं तो ये लाजमी है, ये ज़रूरी है कि वो आप अपना एम्बिशन जो है वो अचीव करके रहेंगे। वंडरफुल एनर्जी। चलिए एक और कार्ड इंसाइट लेते हैं। एज अ ट्रैवलर अभी आपकी जर्नी कैसी जा रही है, क्या हो रहा है, क्या इंसाइट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। वाह, बहुत फोकस है रे बाबा। Staying focused, can you see? Again, it's aligning well with this. तो आप तो अपने जो डेस्टिनेशन आपने सोच रखी है ना, वहाँ तो जाने ही वाले हैं, वहाँ से नहीं हिलने वाले। होल्ड द कोर्स। सो अगेन जस्ट लाइक द विच दे आर ऑल्सो सेइंग दैट कीप गोइंग। आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, आपकी जर्नी जिस तरह से आप चल रहे हैं वो एकदम सही है। सो यू आर बाउंड टू गो प्लेसेस इन योर लाइफ। ओके, वेरी ब्यूटिफुली इट्स टाइंग अप for all of you over here. I hope you're liking the reading, pile one. Now the last card for this reading, let's see what the oracle has to say about it. Trust the universe. Isn't that gorgeous? My goodness, इतना encouragement शायद ही कभी टारों से मिला हो किसी भी पाइल को। पाइल नंबर 1, लुक एट योर एनकरेजमेंट थ्रू एंड थ्रू, स्टे फोकस्ड। आपका पाथ सही है, जो आप चाह रहे हैं वो होना ही है, क्योंकि जिस फोकस से आप चाह रहे हैं वो इट्स बाउंड टू हैपन। एंड अगेन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो जो आपका मेहनत का फल है वो आपको मिलने ही वाला है। एंड येस, डेफिनेटली इन दिस लाइफ टाइम यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी एंड यू आर क्रिएटिंग बोथ फ्रीडम एंड हैप्पीनेस फॉर योर सेल्फ। वाओ। सो पास्ट लाइफ से आप बहुत अभी भी कनेक्टेड है, आई वुड से। जो भी वहाँ का पर्सोना, जो भी आपने मेहनत से डेवलप किया था उधर, वो वाले ट्रेट्स लेकर ही आप यहाँ इस लाइफ टाइम में आए हैं, और कुछ भी भूले नहीं हैं, बिकॉज अभी भी बहुत स्ट्रांगली अलाइन कर रही हैं आपकी एनर्जीज विद व्हाट यू हैड बैक देन। सो आई होप पाइल नंबर 1 यू एंजॉयड योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेटेड विद यू अ लिटिल बिट, थोड़ा सा भी रेजोनेट किया हो अगर आपके साथ, although ये collective reading है, तो I would request you to like, share, subscribe to my channel, or stay tuned for more such readings in future. Thank you all so much for tuning in. Hello and welcome to your reading, pile number 2. जिन्होंने भी ये green stone choose किया था, ये reading उनके लिए होने वाली है. So let us see your card क्या कहता है. Okay, change is the theme of this lifetime of yours. I understand that nothing can grow or evolve without movement.
तो चेंज के लिए क्या है कि कुछ ना कुछ आपको एक्शन लेना पड़ता है, किसी ना किसी डायरेक्शन को पकड़ना पड़ता है, वहाँ एफर्ट्स करने पड़ते हैं और उससे चेंज आता है. सो दिस इज योर टेक अवे, दिस इज द थीम ऑफ योर लाइफ इन दिस लाइफ टाइम. वेरी इंटरेस्टिंग. तो चलिए 2 कार्ड्स अब हम निकाल के देखते हैं कि आप अपने पास्ट लाइफ में कौन थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या थे. 10 of Cups. Wow, very beautiful energy. What else? And please remember this reading is gender neutral, so किसी स्पेसिफिक पर्सन के जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल है, बट yes, it's for the collectives also. 2 of Cups. Wow. बहुत लवी डवी एनर्जी मुझे लग रही है पाइल नंबर 2, स्पेशली आपको लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फीलिंग आ रही है कि आप वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनमें से कोई. एंड आप एक फैमिली पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है. मतलब आपके लिए ना कोई ऐसा होना बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में जो आपको पसंद करता हो, सपोर्ट करता हो, आपके साथ चलने वाला हो. मतलब आप लोनर नहीं हैं, आप अकेले चलना पसंद नहीं करते. और आपका जो सबसे ज़्यादा बड़ा ड्राइविंग फोर्स भी रहेगा ना लाइफ में, वो ये है कि आप किसके लिए ये सब एफर्ट्स कर रहे हैं. तो आप हमेशा अपने पार्टनर की तरफ बहुत लॉयल रहते हैं और अपनी फैमिली की तरफ काफ़ी डिवोटेड रहे हैं. सॉरी, दिस वॉज अबाउट द पास्ट लाइफ, सो दिस इज़ वेयर यू कम फ्रॉम. ओके, सो दीज आर द रूट्स ऑफ योर पास्ट लाइफ. तो आपने जो भी कुछ काम किया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है वो कुछ ऐसा होगा जिसमें आपका मन लगना बहुत ज़रूरी होगा. तो ये कुछ भी क्रिएटिव आर्ट से रिलेटेड काम हो सकता है, टीचिंग हो सकता है, साइकेट्रिस्ट होना, लोगों से डील करना, सेल्स, मार्केटिंग. तो कोई भी ऐसा काम जहाँ पीपल स्किल्स रिक्वायर्ड हो, क्योंकि आप बात बहुत अच्छे से करते हैं, आप बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, आप बहुत कम्युनिकेटिव होंगे और हो सकता है बहुत ज़्यादा बातूनी भी हो. ठीक है, तो ऐसी पर्सनालिटी आपकी रही होगी. बट आपको कोई ना कोई तो चाहिए एंकर अपने लाइफ में, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं. तो यू वुड लाइक टू डेडिकेट एवरीथिंग टू योर पार्टनर, योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स. एंड बहुत लाइकेबल पर्सनालिटी आपकी रही होगी, बिकॉज आप इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं, एक बहुत अच्छे लिसनर भी. तो लोग आते होंगे आपके पास अपने मन की बात करने. तो इस तरह का कोई प्रोफेशन, इस तरह की पर्सनालिटी. ठीक है, फोटोग्राफी, आर्टिस्ट होना, ये सारी चीज़ें भी इसके साथ बहुत ब्यूटीफुली अलाइन करती हैं. ठीक है, सो इट कुड बी वन ऑफ दोज थिंग्स. नाउ लेट अस सी, आप अपने पास से क्या लेकर आए अपने प्रेजेंट में. अभी भी क्या कनेक्शंस हम लोग देख सकते हैं और किस एरिया में. तो क्या लेकर आए हैं. उप्स, ओके. और किस एरिया ऑफ लाइफ से ये कनेक्ट करता है. ठीक है, एक कार्ड हम और निकालेंगे इनसाइट्स के लिए रिगार्डिंग द एरिया ऑफ योर लाइफ. ठीक है, इस लाइफ टाइम में आप करना क्या चाह रहे हैं, ये चेंज से कैसे इसका लेना देना है. नाइन ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो इस लाइफ टाइम से आप क्या लेकर के आए हैं अभी भी, जो पर्सनालिटी टाइप है. ओके, आप अपनी पॉजिटिविटी अभी भी लेकर चल रहे हैं. तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जो पर्सन इतने अच्छे से कनेक्ट करता है दूसरों के साथ, तो वो एक पॉजिटिव थिंकर ही हो सकता है, जो ज़िंदगी को अलग तरह से एक पॉजिटिव आउटलुक से ही हमेशा देखता है. और ज़्यादा टाइम तक ना ये लोग लो नहीं फील करते हैं. ओके, अगर इनको साथ मिल जाता है कोई अपने मन का, तो ये लोग बहुत लो एनर्जी में कम रहते हैं, बहुत देर तक उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते. सो यू हैव ब्रॉट पॉजिटिविटी, स्टिल दैट इज पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. लोगों से कनेक्ट करना
और एक आपकी पर्सनालिटी में जो ठहराव है, जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। आप काफ़ी पॉपुलर होंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, इन द सेंस कि लोग आपसे मिल के बात करना चाहते हैं और दे सीक योर कंपनी एक्टिवली। तो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज देयर। यू गिव पीपल होप एंड फेथ इन देयर ओन लाइफ। तो आप उनको अच्छा फील कराते हैं। जब वो आपसे बात करते हैं तो दे फील अपलिफ्टेड ऑल्सो। सो वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। दिस इज वॉट यू ब्रिंग फोर्थ फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ टाइम। तो आपका जो पर्सनैलिटी टाइप है वो इस तरह से है। अभी आगे ये कार्ड जो है 6 ऑफ सोर्ड्स बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहा है विद दिस चेंज। मुझे लगता है कि कुछ अधूरा रहा है आपके पास लाइफ में, इन द सेंस दैट यू वांटेड दिस चेंज इन योर लाइफ। किसी तरह का चेंज आप चाह रहे थे, बट उसके तरफ आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। तो अभी क्या है, आप बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है अपने लाइफ के अंदर। किस डायरेक्शन में ये जा रहा है, यू आर द वन हु आर स्टीयरिंग योर ओन बोट। तो आप इस लाइफ टाइम के अंदर मूवमेंट में बहुत फास्ट है। हो सकता है वहाँ बहुत सोच विचार में आप पीछे रह गए हो, कुछ चीज़ मन में सोच के ही बैठ गए हो और आपने वो अकम्प्लिश ना किया हो, बट यहाँ पे चीज़ें बहुत डिफरेंट जा रही हैं। यहाँ पे आप अपने एम्बिशन जब भी आप देख लेते हो कि मुझे ये डेस्टिनेशन पर जाना है, तो आप उसकी तरफ जाना शुरू करते हो। तो यू एक्टिवली टेक स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन। तो अगर आपको कुछ नया जॉब चाहिए, उसके लिए आप अप्लाई करोगे। प्रमोशन ढूंढ रहे हो तो स्किल एक्विजिशन करना शुरू करोगे, नए कोर्सेज करोगे। यू विल अपग्रेड योर सेल्फ इन सम वे और द अदर। So you are taking action, so that's a good thing. So that means जो भी learning रही है आपके पास लाइफ की, जो कमी रह गई थी, वो इसे अभी आप पूरा कर रहे हो, ठीक है। और किस एरिया ऑफ लाइफ में है ये, वो आपका दिख रहा है समथिंग टू डू विद योर करियर एंड ऑल दिस टाइम। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया है लोगों में इन योर पास्ट लाइफ, बट इस लाइफ टाइम के अंदर आपका जो चीज़ें छूट रही थी पीछे, जैसे कि जो करियर है या एडवांसमेंट इन योर करियर, उस तरफ आपका अटेंशन ज़्यादा है। एंजल्स की तरफ से एक छोटा सा एक ऐसा कार्ड आया है जिसमें आपको थोड़ा सा वार्न किया जा रहा है। जैसे अभी आपकी एनर्जी बहुत एक्टिव है, अभी आप बहुत प्रोएक्टिव हो गए अपनी ज़िंदगी। आप एक जगह बैठ नहीं जा रहे हैं, बट ये टेंडेंसी आप अभी भी कैरी करते हैं। कहीं ना कहीं आप हताश हो सकते हैं, जल्दी डिसअपॉइंट हो सकते हैं किसी चीज़ से, और वही एक पॉइंट है जहाँ पे आप शायद बैठ जाएं और ये सोचें कि क्या पॉइंट है, किसके लिए करना है, क्यों आगे जाना है, क्यों स्टेप्स लेना है। तो वो आपको नहीं करना है और ये बैरियर्स अपने आसपास नहीं बनाने हैं। यू हैव टू गेट अप एंड you have to keep going. So most of the times you are very proactive, you have learned your lesson well. लेकिन कभी कभी ये वाली जो टेंडेंसी है ना, ये आपका शैडो सेल्फ भी बीच में आ जाता है, जो आपको रोक देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, या फिर एक मेलेंकली सा मूड आपका आ जाता है। हालांकि वो एक फेज है, निकल भी जाता है, बिकॉज यू आर अल्टीमेटली अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, ओके। बट कभी कभी दिस रियली पुल्स यू डाउन, ओके। तो इस बार हम कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स लेने वाले हैं फ्रॉम द विचेस ऑफ द फॉरेस्ट। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट योर सिचुएशन। Nice. Now what does it say? Power and pause. Not every force you feel is meant to be released. Some strength is proven by what you choose to hold. Okay. मैं कहूँगी ये बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट करता है इस फेज के साथ। कभी कभी इंसान जब डिप्रेस हो जाता है या लो एनर्जी में होता है, इट्स परफेक्टली फाइन टू सिट देयर, टू ड्वेल ऑन दोज थॉट्स, लेकिन फिर उसको फील करो और जाने दो। उससे लड़ो नहीं उस तरह के थॉट से, क्योंकि जो आप रेजिस्ट करते हो वो तो परसिस्ट करता ही है। एक तो उससे लड़ो नहीं, और अपने आप को बीट डाउन मत करो कि ये मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ या क्यों सोच रही हूँ, या वाई एम आई गोइंग इनटू स्पाइरल्स। लेट योरसेल्फ बी इन दैट जोन फॉर अ व्हाइल, ओके। पॉज इफ यू मस्ट इन योर लाइफ, एंड देन इट विल हेल्प यू मूव ऑन, okay. So you don't have to fight these feelings, you have to just let them through you and let them go, okay. Wonderful energy.
Now let us see, where are you in this journey of your life? कहाँ पर हैं आप अभी as a traveler? Wow, what did I say? लोग आपके पास आते हैं आपकी सलाह लेने के लिए, और क्योंकि आप ये स्टार सीड एनर्जी अभी भी कैरी कर रहे हैं, यू आर अ वाइज लीडर. जिस भी सर्कल में आप होंगे, यू आर अ बीकन फॉर अदर्स, तो ये आपके प्राइवेट मोमेंट्स में क्या होता है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट यू नो व्हाट, यू बाउंस बैक वेरी सून, और अल्टीमेटली पीपल लुक अप टू यू. जैसे आप हैं वो वैसे होना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान हैं जो इमोशनली भी बहुत बैलेंस्ड है, लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, और ये वाले मोमेंट्स आपके प्राइवेट हैं, तो ये साइड किसी को पता नहीं है आपके बारे में. ओके, दिस इज हिडन फ्रॉम देम, सो दे लुक अप टू यू एंड दे वांट टू बी लाइक यू एंड दे वांट टू लीड लाइक यू डू. ओके, क्योंकि एक आप नेचुरल लीडर हैं, आप बॉस एनर्जी में नहीं चलते हैं. ओके, सो दैट्स वेरी ब्यूटिफुल अबाउट यू. Now the last card that we will take is from your oracle. What does that have to give you? What that has to say about you? Any insights? We welcome those insights. Wow. Be real. That's it. Short and sweet. So this I will relate very closely with this energy. तो जब भी आपका ये मूड स्विंग भी होता है, लोगों से छुपा रहता है, तो उनको ये साइड मालूम नहीं है, बट आपको पता है, पर इतना पुल डाउन होने की ज़रूरत नहीं है. बी योर सेल्फ, ये भी आपकी ही पर्सनालिटी का हिस्सा है. शैडो सेल्फ सही, बट इट इज़ अगेन यू. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, नोबडी कैन बी जंपिंग फॉर जॉय एट ऑल टाइम्स. ये पॉसिबल नहीं है. पीपल डू फील लो, एंड देयर आर हाइज एंड लोज इन लाइफ ऑल्सो. So take that in your stride. Don't beat yourself up about it. So pile number 2, very intense reading, I would say, and beautiful energies you've carried forward from your past life. I hope pile number 2 you enjoyed your reading, and if you did, I would request you to like, share, subscribe to my channel. Stay tuned for more such readings in future, and thank you so much for watching. Hello and welcome to your reading, all those people who had chosen pile number 3 and this stone. Okay, the blue stone, that's for you. Let's see आपकी एनर्जी क्या कहती है, आपका लाइफ का थीम क्या है. ट्रस्ट. Maybe in your past life you were the sort of person who didn't trust your own inner voice. तो मुझे लग रहा है कि इस लाइफ टाइम में ये जो है आपका लाइफ में थीम रहने वाला है, कि इस बार जो आपकी इंट्यूशन है उसकी आवाज़ आप सुनेंगे भी और मानेंगे भी. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स सी इन योर पास्ट लाइफ हु वर यू एंड व्हाट वर यू अप टू. थोड़ा पर्सनालिटी गेज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आप क्या कर रहे थे उस लाइफ टाइम में. द फूल. प्लीज डोंट टेक इट एज अ फूल. हाँ, ब्यूटिफुल एनर्जी. व्हाट एल्स? कर क्या रहे थे आप? वाव, अभी समझ में आ रहा है कि आप ट्रस्ट आपने क्यों चूज किया है, अपनी इनर वॉइस को सुनने का डिसीजन आपने क्यों लिया है. बहुत सुंदर एनर्जी है आपकी. ठीक है, तो आपने अपनी शुरुआत पास्ट लाइफ में की होगी, जहाँ पे आप बहुत एम्बिशियस है, बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं. ठीक है, लाइक अ न्यूबी. आपका कोई एक्स्ट्रा बैगेज नहीं है, कोई दुख तकलीफ उस तरह से आप देर तक अपने दिल में कैरी नहीं करते हैं. आप लोगों को फॉरगिव कर देते हैं, जैसे लोग होते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट, और मूव ऑन कर देते हैं. तो बहुत सुंदर एनर्जी है आपकी. तो कोई बैगेज लेके आप लाइफ में नहीं चलते हैं. रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी रही होगी इन द पास्ट. और ये रिस्क आप क्यों लेना चाह रहे थे? बिकॉज आप बनना चाह रहे थे किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो वेरी वेल एस्टैब्लिश पर्सन. ये ज़रूर आपने अपने किसी बिजनेस के अंदर शिरकत करने की कोशिश की होगी, वहाँ आप एस्टैब्लिश होना चाह रहे होंगे, और प्रेफरेबली कहीं अब्रॉड, जिस कंट्री में आप पैदा हुए वहाँ नहीं, कहीं और आपके साइट्स रहे होंगे. ठीक है, तो दैट सॉर्ट ऑफ वाइब इज़ देयर.
उसके अलावा आपकी एनर्जी बहुत लाइट है, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते होंगे, क्योंकि जो भी कोई हैप्पी गो लकी पीपल होते हैं इस तरह के, उनसे सभी लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। दे आर क्वाइट पॉपुलर इन देयर ओन सोशल सर्कल्स, सो हर कोई उनसे उनके साथ रहना चाहता है, बिकॉज एवरीबडी फील्स लाइट, बिकॉज आपकी पूरी एनर्जी इतनी फ्रेश है कि जैसे लगता है कि कोई बच्चा हो। तो नॉट नेसेसरली हम बच्चा, बट हाँ, यू हैड दिस एम्बिशन। ये देख के, ऐसी एनर्जी देख के पता नहीं चलता किसी को कि डीप डाउन आपके क्या प्लान रहे थे, ठीक है, लेकिन आपके प्लान्स जो है वो काफ़ी आगे तक जाने के लिए थे, और आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी थी, वो काबिलियत भी थी, और आप ये अचीव कर सकते थे। तो क्या अचीव किया आपने ये पास्ट लाइफ में? हर पाइल के क्वेश्चंस थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं, ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू कैन नॉट कंपेयर, क्योंकि हर पाइल की जो इंसाइट्स है वो बहुत अलग हो जाती है। तो मोर और लेस सेम है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहते थे, तो क्या आप बन पाए, ये जानना इम्पोर्टेंट है। नाइस, नॉट बैड, हाँ, डेफिनेटली। तो किंग ना सही तो आप एम्प्रेस तो बन ही गए, और ये तो राइट ऑफ द बैट मुझे दिखा रहा है कि ये जॉब करने वाला नहीं था कोई, ये कोई ऐसे था जिसको लाइफ में बहुत आगे जाना था और बहुत रिचेस कमाने थे, एंड दिस इज डेफिनेटली एन एनर्जी जहाँ पे आपने ये अचीव किया। ओके, यू वर वेरी गुड, यू वर वन ऑफ द पायनियर्स इन योर बिजनेस, एंड यू हैड अ वेल एस्टैब्लिश्ड एम्पायर ऑफ योर ओन। सो दिस इज द एनर्जी जहाँ आपके पास सब कुछ था, बिजनेस में ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, प्रोस्पेरिटी है, कंटेंटमेंट है अपनी ज़िंदगी से, कि जहाँ आप पहुँचे। सो वेरी वेल प्लेस्ड इन लाइफ। चलिए अभी देखते हैं कि आपका पास्ट से अभी प्रेजेंट में क्या कनेक्शन है, क्या ट्रेट्स आप लेकर पैदा हुए हैं फ्रॉम द पास्ट। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किस बारे में ये है एनर्जी, क्या पॉइंट कर रही है, एक बार वो भी समझ लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, एक सेकेंड। इस बार आपकी एनर्जी लास्ट टाइम से थोड़ी सी अलग है। इस समय आपका इस बार फोकस जो है ना आपका कम्युनिकेशन पे ज़्यादा दिख रहा है, आपके लाइफ में चॉइसेस ज़्यादा हैं, और आप किसी ऐसे फील्ड में अब मुझे लग रहे हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। ओके, वहाँ से आप क्या लेकर के आ रहे हैं, पास्ट लाइफ से अगर मैं देखूँ तो पैशन आपका बरकरार है, ठीक है, पैशन टू डू रियली वेल, और ये जो एडवेंचरस स्पिरिट है वो भी कॉमन है, ठीक है, दोनों कार्ड्स के अंदर। अभी भी आपको ट्रैवलिंग, एडवेंचर बहुत पसंद है, और जो भी काम करते हैं बहुत दिल से करते हैं, बहुत पैशन के साथ करते हैं, इसलिए कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो अभी आपका रास्ता शायद क्लियर नहीं है, अभी भी आप उस पर ड्वेल कर रहे हैं, ठीक है, और करियर एनर्जी वाइब्स मुझे थोड़ा सा ये दे रहा है। और अभी आप इस लाइफ टाइम में किस डायरेक्शन में, किस एरिया ऑफ लाइफ की हम बात करें, जैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो, कोई काम हो, लॉयर्स हो गए, जजेस हो गए, टीचर्स हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, ओरेटर्स हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, तो इस तरह की डायरेक्शन में आप इस बार जा रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइफ टाइम के अंदर आप काम कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, आप उसको शार्पन कर रहे हैं। तो ट्रैवलिंग, एडवेंचर, पैशन, ये तो आप लेकर आए ही हैं, बट इस वक्त आप काम कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन पे, क्योंकि वो आपके करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। अब कैसे होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ रीडिंग फॉर कलेक्टिव्स। तो अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, प्रेजेंटेशंस देना, कोई ऐसी पोजीशन पे होना जहां बार बार आपको बोलना पड़ता है, तो वो डिलीवर करना पड़ता है। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए, इस बार आप क्या अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं और आपके कार्ड से कैसे कनेक्ट कर रहा है, वो भी देखने की कोशिश करते हैं। यस, डेफिनेटली, पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, डेफिनेटली गाइज, दिस इज योर कम्युनिकेशन, और अब समझ में आ रहा है ये क्यों होता है, ठीक है, ये जो कंफ्यूजन है कभी कभी, और ये रिलेट कर पा रहा है इस कार्ड के साथ। तो कभी कभी आपके माइंड में ना 2 आवाज़ें आती हैं, एक होती है जो लॉजिक से आती है, कि जो आपके रिसर्च बेस्ड होती है,
जो आपका दिमाग कह रहा है कि सही रास्ता है, और एक आवाज़ जो आती है वो आपके अंदर से आती है, जिसको आप लॉजिक से सपोर्ट नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम वो एक ऐसी आवाज़ होती है जिसको आप इग्नोर भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप अभी ना बहुत एक्सप्लोरेटरी फेज पर है अपने कम्युनिकेशन की। तो ये जो वाइब्स मुझे दे रहा है, दिस कुड बी अ पर्सन इन द 20s और 30s ओनली, वेदर अ मैन और अ वुमन, whosoever। अभी आप अपनी समझ को शार्पन कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, यही आपका थीम है कि अंदर की आवाज़ को भी आपको इम्पोर्टेंस देनी है। अब उसको पहचानने का क्या तरीका है? अगर तो वो आवाज़ सुनकर आप डर जाते हैं और आपको एंटी फीलिंग्स ही आने लगती हैं, तो दैट इज़ नॉट योर इनर वॉइस, मे बी दिस इज़ योर फियर टॉकिंग टू यू। ठीक है, बहुत सटल डिफरेंस होता है अंदर की आवाज़ में और डर की आवाज़ के अंदर। और ये जो आवाज़ होती है, ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्विंसिंग लगती है, और आप जानते हैं कि हालांकि आपके पास अभी इसको डिफेंड करने के लिए बहुत सारे आर्गुमेंट्स नहीं हैं, पर ये ठीक साउंड कर रही होती है। ठीक है, सो आप देख रहे हैं आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। फ्रॉम पेज ऑफ सोर्ड्स यू वांट टू बी क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली ये लाइफ टाइम का थीम जो है आपका, वो कम्युनिकेशन होने वाला है, और वो अंदर की आवाज़ को सुन के डिसीजन लेने वाला है। तो ये कंफ्यूजन आपकी ज़िंदगी में बनी रहती है, तो कुछ ट्रेट्स आप लेकर आए हैं, और ये जो लाइफ लेसन आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो ब्यूटीफुली टाई अप कर रहा है इस ओरिजिनल कार्ड के साथ, जो कि आपके लाइफ का थीम है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट, द रिवील्ड डेप्थ। यू आर नॉट एंटरिंग डीपर, द डीपर इज ओपनिंग टू यू। अब कैसे सुननी है आपको ये अंदर की आवाज़? यू हैव टू गो इनसाइड ऑल दी विजडम। जो भी आप बुक्स पढ़ेंगे इस बारे में, सभी एक ही चीज़ बोलते हैं कि सारी विजडम आपके अंदर है, उसको बाहर मत ढूंढो। ओके, सो मेडिटेशन इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर यू, बिकॉज आपका जो लाइफ पाथ है ना वो बहुत अलग है, बाकी दोनों पाइल से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्योंकि अंदर की आवाज़ को सुनना, अपनी कॉन्शियंस को सुनना, उसके हिसाब से डिसीजंस लेना बहुत आसान नहीं है, और उसको डिस्टिंग्विश करना कि ये मेरी कॉन्शियंस है, मेरे फियर्स नहीं हैं। सो यू शुड मेडिटेट, and that is the time this inner voice is able to reach you without any problems or obstacles in the way. Okay, so that insight जो आप चाह रहे हो, जो ढूंढ रहे हो, वो आपको रिवील हो रही है, बट आपको भी तैयार रहना है उन्हें रिसीव करने के लिए, उनसे डरना नहीं है। ओके, सो दैट इज योर लेसन ओवर हियर। एक इंटरेस्टिंग कार्ड हम लेते हैं, एज अ ट्रैवलर ऑन दिस जर्नी ऑफ योर्स, आप कहाँ हैं? ऑल राइट, बिफोर आई कुड शफल प्रॉपरली गाइज, ये उठाते ही आपका मैसेज आ गया हमारे सामने बहुत क्लियरली। टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। व्हाट डिड आई जस्ट टेल यू? सारी विजडम, सारे जवाब आपके अंदर हैं। थोड़ा सा मेडिटेट करिए, शांति में बैठिए, ये आपको आंसर्स जो हैं वो मिलेंगे, और आपको बस उन्हें सुनना है और फॉलो करना है, और आपको ये समझ शार्पन करनी है कि क्या मेरे फियर्स हैं और क्या मेरी अंदर की आवाज़ है, माई कॉन्शियंस। ओके, सो द आंसर्स आर विद इन। ये मैंने कार्ड शफल भी नहीं किया है, इट जस्ट पॉप्ड अप और एकदम गिर ही गया ये नीचे। सो दिस इज फॉर यू, सो आई डेंट हैव टू डू एनीथिंग, इट जस्ट पॉप्ड अप फॉर यू। पाइल नंबर 3 मस्ट बी फीलिंग वेरी स्पेशल। हाँ, चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक कार्ड निकालते हैं ऑरेकल से। कोई स्पेशल इंसाइट्स, मैसेजेस आपके लिए वहां से क्या आ रहे हैं? वाओ, again, what did I say? Keep your heart open. ठीक है, the answers are within, keep your heart open and the reveal depth. सब कुछ अंदर से आ रहा है, आपको बाहर से जो है डिस्ट्रैक्शंस कम करनी है और अपने ऊपर ध्यान देना है कि आपके अंदर से क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। तो ये गाइडेंस कहीं ना कहीं आपसे छूटी है इन द पास्ट लाइफ, या फिर ये आपने एक लेसन उठाया है फॉर दिस लाइफ, जो आप मास्टर करने की सोच रहे हैं, जो दिख भी रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो अपना फोकस थोड़ा सा शार्पन कीजिए, और जब भी आपको कन्फ्यूजन हो रही हो कि क्या सही चीज़ है जो मुझे अंदर से सुननी चाहिए अपने मन की आवाज़, तो डिस्ट्रैक्शंस कम करके थोड़े अकेले ध्यान में बैठिए। और कुछ नहीं तो जो लोग बहुत हाइपर हैं,
वो लोग नेचर वॉक के लिए जा सकते हैं. Try to go without music, without your phone, and just walk. Your best ideas will come from there. Okay, so you can try walking meditation also if you cannot sit and meditate as such. Beautiful energy, pile number 3. I hope you enjoyed this reading of yours. If you did, please ensure that you like, share, subscribe to my channel, and stay tuned for more such readings. And above all, thank you so much for watching. Take care, all of you.